गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों को हम रे ऑप्टिक्स फिजिक्स 9 चैप्टर में 12th क्लास में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताएंगे जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। अब वो चाहे वो स्टेट बोर्ड हो, चाहे CBSE बोर्ड हो, चाहे जिसमें भी हो, हमेशा आता है। वो है रिफ्रैक्शन फार्मूला फॉर स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि हम पार्टिकुलर खास कर MP बोर्ड की बात करें तो 5 नंबर का क्वेश्चन कन्फर्म है। यहाँ तक कि क्वेश्चन नंबर 19 5 नंबर के लिए बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है, याद रखिएगा। शुरू से लास्ट तक देखेंगे तभी पूरी बात समझ में आएगी। 5 नंबर का क्वेश्चन है। MP बोर्ड स्पेशली ये बता दें, उसमें 2 क्वेश्चन 5 नंबर के रहेंगे और उन 2 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन यही रहेगा रे ऑप्टिक्स वाले से, और रे ऑप्टिक्स वाले से इसका क्वेश्चन का चांस बहुत 100% है ना। तो रिफ्रैक्शन फार्मूला फॉर स्फेरिकल सरफेस, और स्फेरिकल सरफेस में कॉनकेव का भी होता है, कॉन्वेक्स का भी होता है ना। तो ये कॉन्वेक्स का कॉन्वेक्स का वीडियो बन चुका है, उसको आप पहले से देख सकते हैं, है ना। इसके पीछे वाले वीडियो में ये है कॉनकेव का, यानी रिफ्रैक्शन फार्मूला फॉर कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस। अब वो फार्मूला है μ-1/r = μ/v-1/u। ये है फार्मूला, रिफ्रैक्शन फार्मूला फॉर कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस। यही कहीं कहीं ये लिखा रहता है μ2 - μ1/r = μ2/v-μ1/u, ऐसा भी लिखा जा सकता है। उसमें ये रहता है कि यदि ये प्रूव करना है तो एक साइड का मीडियम एयर लेंगे, एक साइड का डेंसर, एक साइड में फिक्स मीडियम एयर ले लेंगे, और यदि ये प्रूव करना रहेगा तो एक दोनों साइड के मीडियम एयर फिक्स ना रहेगा, एक रेयर एक डेंसर, पर फिक्स एयर नहीं, है ना। यदि ये प्रूव करना है तो एक साइड का मीडियम एयर होगा, और यदि ये प्रूव करना है तो दोनों साइड के मीडियम एयर नहीं के अलावा कोई भी हो सकता है ना। तो एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 माना जाता, हम ये बता रहे हैं, ठीक है ना। ये बता दें, इसको हम प्रूव कर रहे हैं, इससे ही ये भी आएगा। पर कॉन्वेक्स का इसके पहले लेक्चर में आप देख लीजिए तो हमने इसको उस टाइप से प्रूव किया है, फिर ये लाया गया है। आज हम डायरेक्ट इसको लाएंगे, ठीक है ना। तो ये एक क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है 5 नंबर के लिए। कौन सा बताना हमको? कॉनकेव। कॉन्वेक्स इसके पीछे लेक्चर में हो चुका है, उसको देख सकते हो। तो देखिए कॉनकेव में क्या होगा। ये एक कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस है, कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस APB, मिरर मत बोलना, कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस, यानी इसके एक साइड में ये यहाँ पर ये C है, देखिएगा। इसमें हम ये बोल रहे हैं APB एक कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस है, P पोल है, C सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और यहाँ पर ये इसको क्या कर दे, CL नॉर्मल, CL को क्या कर देते हैं, नॉर्मल कर दिए, ठीक है ना। APB कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस है, P पोल है, C सेंटर ऑफ कर्वेचर, PC प्रिंसिपल एक्सिस। APB के इस साइड में हम ले रहे हैं क्या, एयर, और इधर कोई डेंसर मीडियम ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? डेंसर मीडियम, और उस डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या ले रहे हैं, म्यू। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इस साइड में क्या है, पर जो भी है वो डेंसर मीडियम है। क्या है? डेंसर मीडियम है। और इस साइड में क्या है, एयर। यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट ले रहे हैं ओ क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। यहाँ से एक लाइट रेज जा रही है, कहाँ से, रेयर से डेंसर,
तो ये ऐसे हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पर हम एक पॉइंट ले लेते हैं डी, ठीक है। अब ये लाइट रेज को हम एक इसको यहाँ से डायरेक्ट निकाल दिए, ठीक है। अब ये लाइट रेज को हम पीछे एक्सटेंड कर रहे हैं यहाँ पर, ये तो ये इसका बन गया क्या, इमेज। क्या किया हमने, फिर से सुनना, यहाँ पर कोई पॉइंट ले लेते हैं लीजिए एन। क्या किया हमने, ए पी बी एक स्फेरिकल सरफेस लिया है, कौन सा लिया है, कॉनकेव। इसके लेफ्ट साइड में एयर है, राइट साइड में क्या है, डेंसर मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। पी प्रिंसिपल एक्सिस पर हमने ओ ऑब्जेक्ट लिया है, इस ओ से एक लाइट रेज गई तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हुई क्योंकि रेयर से डेंसर में जा रही है, और दूसरी सीधे निकल गई, सीधे यहीं से पास करा दिए। और ये लाइट रेज और ये दोनों लाइट रेज को पीछे बढ़ा दिए, ऐसे 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 ऐसे, तो कहाँ मिल गई, आई पर। तो ये आई जो है इस ओ का क्या है, इमेज है। कैसा इमेज होगा, वर्चुअल। ओ है ऑब्जेक्ट, आई क्या है, इमेज। कैसा इमेज, वर्चुअल इमेज। ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये एंगल जो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, और ये भी क्या है, आर, ठीक है ना। ये आर है, ये भी आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। लाइट थोड़ी गोल हो गई थी। तो यहाँ देखिए क्या कहा हमने, ए पी बी क्या है, ए पी बी कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस, पी पोल या सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, पी सी प्रिंसिपल एक्सिस, लेफ्ट साइड ऑफ सरफेस इज एयर मीडियम एंड राइट साइड ऑफ सरफेस इज डेंसर मीडियम। ओ इज पॉइंट ऑब्जेक्ट विच वर्चुअल इमेज फॉर्म्स आई। ये पूरा एंगल ओ डी सी एंगल जो है आई है, और आई डी सी एंगल एल डी एन एंगल आर है, ठीक है ना। इस एंगल को हम कंसीडर कर लेते हैं अल्फा, इस एंगल को कंसीडर कर लेते हैं बीटा, इस एंगल को गामा थीटा, जो भी ले लो, हम थीटा लिखे देते हैं। मान लो गामा लिखने में हमको मान लो कोई असुविधा है ना, अल्फा बीटा थीटा कुछ भी मान लो एंगल, ठीक है ना। ये डायग्राम बन गया, इतने में कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखते हैं, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो आर है, साइन कन्वेंशन से माइनस। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी है, साइन कन्वेंशन से माइनस। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस यू है, साइन कन्वेंशन से माइनस। कोई दिक्कत नहीं है इतने में, ठीक है ना। तो देखना, लेट ए पी बी इज ए कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस, लेट ए पी बी इज ए कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस। पी पोल, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, पीसी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना। ए पी बी जे कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस, पी पोल, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, पी सी प्रिंसिपल एक्सिस। लेफ्ट साइड ऑफ सरफेस इज एयर मीडियम एंड राइट साइड इज डेंसर मीडियम
ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, राइट साइड म्यू है। ओ इज एन ऑब्जेक्ट विच वर्चुअल इमेज फॉर्म्स आई। ठीक है ना। एपीबी क्या है? कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस, पी पोल्स इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, पी सी प्रिंसिपल एक्सिस, लेफ्ट साइड में एयर है, राइट साइड में म्यू है, डेंसर मीडियम में हो। ओ ऑब्जेक्ट है, उसका वर्चुअल इमेज आई है। ठीक है ना। देन यहाँ पर एंगल ओ डी सी इक्वल टू आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल एल डी एन, एंगल एल डी एन इक्वल टू एंगल आई डी सी, आई डी सी इक्वल टू आर, आई डी सी इक्वल टू आर। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है। लेट एंगल डी ओ सी, डी ओ सी इक्वल टू अल्फा, डी ओ सी इक्वल टू अल्फा, एंगल डी आई सी इक्वल टू बीटा, एंगल डी सी पी इक्वल टू थीटा। देखो डी ओ सी अल्फा, डी सी आई सी बीटा, डी सी पी थीटा, ये इतना आपको करना पड़ेगा। इतने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। आप क्या करें, स्नेल्स लॉ लगाते हैं। इतना देखिए, नाउ बाई स्नेल्स लॉ म्यू इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर। स्नेल्स लॉ से म्यू इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर। इफ आई एंड आर आर वेरी स्मॉल, यदि आई और आर की वैल्यू बहुत कम हो तो हम क्या कर सकते हैं, साइन आई को सिर्फ आई और साइन आर को आर लिख सकते हैं। क्या होता है, बहुत कम यानी जीरो, बहुत कम यानी जीरो, तो साइन जीरो इक्वल टू जीरो नहीं होता। बहुत कम होगा तो कितना होगा, जीरो होगा, तो साइन जीरो इक्वल टू जीरो, तो साइन आई इक्वल टू आई, साइन आर इक्वल टू आर, इसलिए लिखा है। ठीक है ना। साइन आई पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट रख दो, तो मी इक्वल टू आई अपान आर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आई इक्वल टू म्यू आर। ये इक्वेशन सेकेंड। ठीक है। अब यहाँ देखिए, एक ट्रायंगल देख रहे हैं आप लोग, वो ट्रायंगल इस टाइप का है, डी ओ सी, डी ओ सी दिख गया, डी ओ सी, डी ओ सी, ये रहा थीटा, ये रहा आई, ये रहा अल्फा, है दिख गया। डी ओ सी ट्रायंगल, ये बाहर है एंगल, ये अंदर। आप लोग पढ़े हैं 9th क्लास में एक थ्योरम है कि बाहर साइड का जो एंगल होता है एक्सटीरियर वाला, इंटीरियर दो का प्लस होता है, थीटा इक्वल टू आई प्लस अल्फा होगा। ये बाहर साइड के एंगल, अंदर के दो एंगल का प्लस होता है, यानी थीटा इक्वल टू आई प्लस अल्फा। इन ट्रायंगल डी ओ सी, तो आई प्लस अल्फा इक्वल टू थीटा, तो आई इक्वल टू थीटा माइनस अल्फा। एंड इन ट्रायंगल डी आई सी,
डी आई सी तो बाहर क्या है, अंदर आर बीटा है अब की बार, तो आर प्लस बीटा इक्वल टू थीटा, तो आर इक्वल टू थीटा माइनस बीटा। यानी डी ओ सी लाएंगे तो आई की वैल्यू थीटा माइनस अल्फा, डी आई सी आएंगे तो आर इक्वल टू थीटा माइनस बीटा। और ये वैल्यू को यहाँ रख दो, आई और आर की वैल्यू को रख दो, ठीक। पुटिंग द वैल्यू ऑफ आई एंड आर इन इक्वेशन सेकेंड रखो तो क्या होगा, आई मीन्स थीटा माइनस अल्फा, म्यू थीटा माइनस बीटा, ये इक्वेशन थर्ड। इसके बाद क्या करें, नाउ एंगल इक्वल टू एक फार्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। देखिए एंगल, एक एंगल है अल्फा, एक एंगल है बीटा, एक एंगल है थीटा, दिख गया सबको, अल्फा बीटा थीटा एंगल, जितने भी एंगल है सबका आर्क यही है, आर्क यानी डी पी ये वाला, जितने भी एंगल हैं सबका आर्क कौन है, डी पी। रेडियस क्या होगा, ओ पी आई पी सी पी, आर्क सबका डी पी हो गया, रेडियस ओ पी आई पी सी पी, है ना। तो अल्फा के लिए क्या लिखेंगे, डी पी अपान ओ पी, बीटा के लिए डी पी अपान आई पी, थीटा के लिए डी पी अपान सी पी। इन सबको यहाँ रख दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा थीटा इन इक्वेशन थर्ड, तो थीटा तो डी पी अपान सी पी माइनस डी पी अपान ओ पी म्यू डी पी अपान सी पी डी पी अपान आई पी। ये अल्फ़ा बीटा थीटा की यहाँ वैल्यू रख दिया, डी पी अपान ओ पी, डी पी अपान आई पी, डी पी अपान सी पी। डी पी कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ 1/CP माइनस 1/OP, इसमें भी डी पी कॉमन ले लेते हैं। ध्यान देना, डी पी कॉमन म्यू अंदर, डी पी कॉमन म्यू अंदर, तो म्यू अपान सी पी माइनस म्यू अपान आई पी। ये डी पी से डी पी कट गया तो 1/CP माइनस 1/OP म्यू अपान सी पी म्यू अपान आई पी। वैल्यू रख दो 1/- R और 1/U। सी पी की वैल्यू कितनी है -R, ओ पी की वैल्यू कितनी है -U, तो माइनस माइनस प्लस। अब म्यू अपान -R और ये म्यू अपान आई पी की वैल्यू, तो ये माइनस माइनस प्लस। आई पी की वैल्यू क्या है माइनस भी, तो माइनस माइनस प्लस। ठीक है, इतने में कोई दिक्कत नहीं। आप क्या करें, देखिएगा, इसके बाद हम यहाँ पहुँच रहे हैं। आर को इधर ला लो तो म्यू अपान R माइनस 1/R, ये इधर आया तो प्लस में, ये पहले से है, और ये म्यू अपान भी, और ये उधर आके 1/U। R LCM ले लो तो म्यू -1 इक्वल टू म्यू अपान भी माइनस 1/U। ये है रिफ्रैक्शन फार्मूला। ठीक है, दिस इज रिफ्रैक्शन फार्मूला फॉर कॉनकेव
ठीक है ना। क्या किया हमने, फिर से एक बार सुनना। ए पी बी क्या लिया हमने, कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस है। पी को पोल कहा, सी को सेंटर कहा, ये नॉर्मल है, अपरेसी प्रिंसिपल एक्सिस है। लेफ्ट साइड में हमने एयर लिया है, राइट साइड में डेंसर मीडियम। वो कोई ऑब्जेक्ट है, उसका ये इमेज है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये और ये रिफ्रैक्शन एंगल है। इनको अल्फा बीटा थीटा हमने मान आई लिया। फिर स्नेल्स लॉ लगाया, आई आर कम होने पर साइन आई, साइन हटा दिए, ये आ गया, यहाँ पहुँचे। ये एंगल इन दोनों का प्लस हुआ तो आई की वैल्यू, ये एंगल इन दोनों का प्लस तो आर की वैल्यू, और उनको रख दिए, यहाँ पहुँच गए। एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आर्क जितने हैं अल्फा बीटा थीटा सबका आर्क डीपी है। रेडियस यहाँ से पी तक, यहाँ से पी तक, यहाँ से पी तक। बाद में ये कामन लेके इसको काट दिया, म्यू को अंदर इंटू कर दिया, इन सब की वैल्यू रख दिया, ट्रांसपोज करके आर को एक साइड में कर दिया, शेष को एक साइड में। ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो इस प्रकार के नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और आप लोग कोई भी क्वेश्चन, कोई समस्या हो तो आप हमको बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो वैसे भी उसका नोटिफिकेशन आता रहेगा। फिर भी यदि किसी को कोई दिक्कत है तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ भी सकते हो। और ये क्वेश्चन पार्टिकुलर हम एमपी बोर्ड वालों के लिए यही कहेंगे कि ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है ना, 5 नंबर के लिए। वैसे हर बोर्ड के लिए ज़रूरी है, पर एमपी बोर्ड के लिए कुछ खास इम्पॉर्टेंट है ये। थैंक यू।